नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लक्षण के बारे में जिसको ज़्यादातर लोग एक बीमारी समझ लेते हैं। आपने इस लक्षण से पीड़ित अपने आस पड़ोस में, अपने जानकार में बहुत से लोग देखे होंगे। इसका नाम है सियाटिका। सियाटिका एक नर्व है जो हमारे ब्रेन में से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू 2 से लेके 4 नसें जब मिलके एक मोटी और लंबी नस बनाती है, उसको सियाटिका बोलते हैं। ये नस हमारे पीठ के नीचे के हिस्से से होती हुई कूल्हे, कूलों के बाद में जांघें, जांघों से होती हुई नीचे पिंडलियों, पिंडलियों से होती हुई पैर के पंजे तक जाती है। जब किसी व्यक्ति को पीठ के नीचे हिस्से से शुरू होकर और दर्द पैर के पंजे तक जाता है, तब उसको सियाटिका का दर्द कहते हैं। इस दर्द का मुख्य कारण इस नस पर पड़े हुए कोई दबाव या किसी कंप्रेशन की वजह से जब इस नर्व में सूजन आती है, तब यह दर्द होता है। यह नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी और मोटी और महत्वपूर्ण नर्व है। इससे पीड़ित व्यक्ति मुख्यतः 20 से लेकर के 50 साल तक की उम्र के होते हैं तथा इनमें से 10 में से 8 लोग 4 से लेकर 6 हफ्तों के आराम और दवाइयों के साथ ठीक भी हो जाते हैं। सियाटिका के लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यतः पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर के दर्द कूल्हों, जांघों और इसके अलावा घुटने से होते हुए पैर के पंजे और अंगूठे तक दर्द होता है। ये दर्द शुरू में धीरे धीरे हल्का रहता है और बाद में दर्द धीरे धीरे असहनीय हो जाता है। ये दर्द इतना असहनीय होता है कि व्यक्ति को चलने में भी बहुत परेशानी होती है। इसको आयुर्वेद में इसको गृदरसी कहा गया है, यानी व्यक्ति को चलने में बहुत परेशानी होती है। वो पैर को घसीट घसीट कर चलता है, उसको उठने में और उसके पैर में सुन्नपन और सुई चुभने सी परेशानी हो सकती है। ये परेशानी जो दर्द, सुई चुभना और पैर में सुन्नपन एक पैर या दोनों पैर दोनों में हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के नर्व्स में ज़्यादा कंप्रेशन है तो उसमें अत्यधिक स्वेर लक्षण, जिसमें मल और मूत्र का भी पता नहीं लगना, ये भी परेशानी उसको आ सकती है। अगर किसी व्यक्ति में लक्षण और गंभीर होते हैं तो उसको फुट ड्रॉप की भी समस्या देखने को मिलती है। फुट ड्रॉप का मतलब हुआ कि पैर का पंजा ना तो वो किसी सेंसेशन को समझता है, ना उसमें आप उसको हिलाना चाहें तो उसको हिला पाते हैं तथा उसमें दर्द असहनीय होता है। इसके अलावा पैरों में और पैर की मसल्स और पिंडलियों में जबरदस्त ऐंठन या उसको बांटे आना या क्रैम्प्स भी बोल सकते हैं। ये सब लक्षण सियाटिका के दर्द से पीड़ित व्यक्ति में पाए जाते हैं। इसमें दर्द, सुन्नपन, कई बार ऐसा भी मिलता है कि व्यक्ति को एक पैर में दर्द, जिसमें कुछ हिस्से में उसको दर्द हो सकता है और कुछ हिस्से में उसको सुई चुभना या सुन्नपन मिल सकता है। अब हम बात करें इसके कारणों के बारे में। कारणों में मुख्यतः स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क इसका एक मुख्य कारण है। कमर की 2 हड्डियों के बीच में एक जेलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी में से दिमाग की नसें जो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए शरीर के अलग अलग अंगों तक जाती हैं और पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं। जब ये डिस्क उनमें से किसी एक नस को दबाती है तो उस दबाव की वजह से वो नर्व की सप्लाई जहाँ जहाँ तक होती है उस अंगों में दर्द, सूजन या सुन्नपन और कीड़ियाँ चलना, इसके अलावा चलने में परेशानी, ये सब लक्षण मिल सकते हैं। इसका दूसरा कारण है डीजनरेटिव डिस्क। डीजनरेटिव डिस्क का मतलब हुआ डिस्क की शेप और स्ट्रक्चर में किसी तरीके का बदलाव होना। जब डिस्क की शेप और स्ट्रक्चर में किसी तरीके का बदलाव होता है, या वो छोटी हो जाती है या वो पतली हो जाती है, तब 2 हड्डियां आपस में घिसती हैं, या ये डिस्क जब पीछे नर्व्स पे दबाव डालती है, तब भी व्यक्ति को ये सब लक्षण मिल सकते हैं। इसके अलावा पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम, पैरिफॉर्मिस कूल्हे की एक मसल होती है। ये मसल सियाटिका नर्व के पीछे से होकर के गुजरती है। जब किसी कारणवश इस मसल्स में सूजन आती है, सूजन की वजह से वो सियाटिक नर्व पे दबाव बनाती है, उसकी वजह से ये लक्षण मिल सकते हैं जिसमें दर्द, सूजन और सुन्नपन आ सकता है। इसके अलावा एक और कारण स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस।
स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस का मतलब हुआ रीढ़ की हड्डी के जो वर्टिब्रास हैं उनमें से दिमाग की नसें उनके बीच में से गुजरती हैं। जब किसी कारणवश हड्डियों पर दबाव आता है तो हड्डियों के दबाव की वजह से ये कैनाल जिसमें से दिमाग की नसें गुजरती हैं वो कैनाल छोटी हो जाती है और उसकी वजह से सियाटिका का दर्द पैदा हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज की कमी, उठने बैठने चलने का ध्यान ना रखना, बिना किसी एक्सपर्ट की देखरेख में या अपने शरीर की क्षमता से ज़्यादा वजन उठा लेना। इसके अलावा मोटापा भी इसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि मोटापे में जब पेट आगे लटक जाता है तो कमर की हड्डियों पर दबाव पड़ता है और वो आगे की तरफ खिसकती हैं। कमर की हड्डियों पर दबाव की वजह से जब डिस्क पर दबाव पड़ता है तो डिस्क अपनी जगह से बाहर निकल जाती है और सियाटिका का दर्द उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा आर्थराइटिस में हड्डियों में शेप्स में बदलाव आता है जिसकी वजह से दर्द उत्पन्न हो सकता है, या रीढ़ की हड्डी के गुटके जब एक दूसरे के ऊपर से खिसक जाते हैं, जब भी डिस्क का प्रोलैप्स होता है या जब भी यह दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा किसी एक्सीडेंट में जिसमें कमर के ऊपर चोट लगे, जिसमें ऊंचाई से गिरना, या किसी कारणवश रोड साइड एक्सीडेंट में ये दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा बुजुर्गों में, क्योंकि बुजुर्गों में कमर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जिसकी वजह से नसों में प्रॉब्लम्स होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। जब व्यक्ति ये सारे लक्षण लेकर के किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके लक्षणों के आधार पर उसको कुछ इन्वेस्टिगेशन लिखता है, जिसमें हड्डियों की जांच करने के लिए एक्सरे तथा एमआरआई नसों की जांच करने का एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, क्योंकि एमआरआई के अंदर नसों में हल्की से हल्की सूजन और उसमें हल्का से हल्का दबाव ये सब पकड़ा जा सकता है तथा इसके आधार पर व्यक्ति का इलाज हो सकता है। आइए अब हम बात करें इसके इलाज के बारे में। इलाज में मुख्यतः जब हमको एमआरआई से या एक्सरे से पता लग जाता है कि व्यक्ति को ये दिक्कत है तो उस अनुसार उसको कुछ दर्द या सूजन कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयों और रेस्ट के साथ वो व्यक्ति 4 से लेकर 6 हफ्तों में अपने लक्षणों से आराम पा सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 में से 8 व्यक्ति इन दवाओं से और किए गए इलाज से ठीक हो जाते हैं 4 से 6 हफ्तों में, और जिन व्यक्तियों को इन किए गए ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिलता है फिर वो व्यक्ति आगे जाकर के सर्जरी की सोचता है। परंतु मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि आप सर्जरी में जाने से पहले एक अच्छे आयुर्वेदिक न्यूरोपंचकर्म स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें, क्योंकि आयुर्वेद में इसका जड़ से इलाज अवेलेबल है और व्यक्ति की जो डिस्क बाहर चली जाती है उसको भी अपनी जगह पर सेटल किया जा सकता है। क्योंकि आयुर्वेद में ना सिर्फ दवाइयाँ परंतु उठना बैठना, रहन सहन, क्या खाना है, क्या करना है, ये सब कुछ बताया जा सकता है। तथा न्यूरोपंचकर्म थेरेपी में जिसमें स्नेहन, स्वेदन और इसके अलावा कटिवस्ती और वस्ती, इन सभी उपायों का प्रयोग करके व्यक्ति के लक्षणों से उसको निजात दिलाई जाती है तथा वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट में अगर आप किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर के अपना इलाज खुद करते हैं तो कृपया उस व्यक्ति का पहले बैकग्राउंड जान लें। क्या वह व्यक्ति इन बताई गई जानकारियों में एक्सपर्टीज रखता है कि नहीं रखता है, क्या वो इन बीमारियों को ठीक कर चुका है कि नहीं कर चुका है। आप वो ज़रूर देखें, क्या वो एक डॉक्टर है या एक फिजियोथेरेपिस्ट है या सिर्फ इन बीमारियों को जानने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया में आप इन सभी चीज़ों को टीवी पर जान नहीं सकते हैं। तो कृपया अपने विवेक का इस्तेमाल करें और इन सब चीज़ों को जांच परख के ही अपना इलाज करवाएं। इसके साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करूँगा। तो अगर आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद हो सके। और हाँ, अपने सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की जानकारी ज़रूर मिल सके। धन्यवाद।